खाकसार आज ईरान के तमद्दुन और इसकी सकाफ़त के बारे में बात करेगा। ईरान की सकाफ़त और इसके तमद्दुन के बारे में बताने से पहले मैं सकाफ़त और इसकी तहज़ीब की तारीफ़ करना चाहूँगा। मुख्तलिफ़ समाजी हल्काजात में सकाफ़त और तहज़ीब की बहुत सारी तारीफ़ें की जाती हैं, लेकिन मेरी नज़र में सकाफ़त दरअसल किसी माशरे में रहने वाले लोगों के तसाबी या इरादी या शऊरी तर्ज़ अमल का नाम है, जिसमें उस माशरे के इल्म भी शामिल हो, फ़न भी शामिल हो, अखलाकियात, कानून, रसूम व रवाज, आदात और खसलतों और सलाहियतों के मजमूए को दरअसल सकाफ़त कहते हैं। और जो लोग या जो मुआशरा इस पर अमल करता है और इसके नतीजे में एक ग्रोह वजूद में आता है जिनकी तारीख़ एक जैसी होती है, उसको तहज़ीब कहते हैं। और बाज़ लोग तहज़ीब में मज़हब को भी शामिल कर लेते हैं, ऐसा मुआशरा या ऐसा ग्रोह जिनका मज़हब एक जैसा होता है या एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उनके नतीजे में एक तश्कील होने वाले ग्रुप को तहज़ीब कहते हैं। बहरहाल तहज़ीब और सकाफ़त की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें हैं, जिनमें से एक मैंने बयान की है। ईरानी सकाफ़त और इसके तमद्दुन को समझने के लिए खाकसार ने ईरानी सकाफ़त और तमद्दुन को 7 अदवार में तकसीम किया है। नंबर 1, बिगिनर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। नंबर 2, ग्लोबल मैनेजमेंट। नंबर 3, क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशन। नंबर 4, गोल्डन एरा। नंबर 5, ज्वेलर्स विद वर्ड्स। नंबर 6, लाइका साइप्रस ट्री। नंबर 7, सिविलाइजेशन रिक्रिएटेड। ये वो 7 अदवार हैं जो ईरान को ईरानी सकाफ़त और इसके तमद्दुन के बारे में बताते हैं, और इंशाल्लाह बाद में आने वाले लेक्चर में इसको तफसील से बयान करूँगा। ईरान के तमद्दुन और इसकी सकाफ़त को समझने से पहले ईरान के नक्शे को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि खुश्की के इलाकों में तकरीबन ईरान दुनिया के दरमियान में है, सेंटर में है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मुख्तलिफ अक़वाम शमाल से, जनूब से, मशरिक़ से, मगरिब से जब भी एक दूसरे पर हमला करते थे, चाहते ना चाहते हुए उनको ईरान पर से गुजर के जाना पड़ता था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ईरान हमेशा से मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ कबीलों के हमलों का निशाना बना रहा। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ईरान में मुख्तलिफ सकाफ़तें, तमद्दुन और तहज़ीब अमल में आई। और यही एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से ईरान एक कदीमी तहज़ीब का मालिक है। ईरान के मौजूदा नक्शे को अगर देखें तो हमें पता लगता है कि ईरान के शुमाल में तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और आर्मीनिया है, और एक बहुत ही खूबसूरत समंदर जिसका नाम कैस्पियन सी है या दरियाई खज़र है, वो शुमाल में वाक़या है, जो आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान के अलावा रशिया तक फैला हुआ है। ये दुनिया का शायद वाहिद समंदर है जिसको कोई भी बड़े समंदर से राब नहीं करता, बल्कि रशिया से और रशिया की दूसरी स्टेट से आने वाले कुछ दरिया इसको सराब करते हैं। ईरान के जनूब में इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान जैसे अरबी ममालिक शामिल हैं। ये वो खलीज है जिसको खलीज फ़ार्स का नाम दिया गया है, जो कि ईरान की मलकियत है, और दुनिया का कुछ % ऑयल यहाँ से तजारत होकर दुनिया के बाकी इलाकों में जाता है। इसके अलावा ईरान के मशरिक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और ईरान के मगरिब में तुर्की वाक़ है। ईरान में ज़्यादातर सूबाई निज़ाम कायम है, और ईरान का अंदरूनी इलाकों का थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूँ। ईरान का कैपिटल तेहरान है, दारुल खिलाफा तेहरान है, और तेहरान की अपनी आबादी तकरीबन 1 करोड़ है, और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि रोज़ाना
مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے حضرات کام کی تلاش 7-8 لاکھ تلاش کے لیے ہوتی ہے جو روزانہ جن کی تعداد تقریباً کام کی تلاش کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور روزگار یہاں پر کماتے ہیں۔ بہرحال تہران ایران کا دارالخلافہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں کا اگر میں نام لوں تو اس کے بعد فارس جیسے شیراز جیسا ایک بہت ہی قدیمی شہر موجود ہے جس کا بعد میں تعارف کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ اصفہان، یزد، کرمان اور اس کے علاوہ مشہد جس کو خراسان رضوی بھی کہتے ہیں۔ ایران کے جنوب میں ایک شہر، ایک صوبہ جس کو صوبہ خوزستان کہتے ہیں، جہاں سے ایران کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ایران کی ثقافت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ایران کے تمدن کا آغاز ہوتا ہے، وہ صوبہ خوزستان اور اس کا شہر شوش ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ایران کے تمدن اور اس کی ثقافت کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔